गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8th के पार्ट नंबर 7th के बारे में जानेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने संज्ञा के विकार लिंग के बारे में जाना, फिर सेकंड पार्ट में हमने वचन के बारे में जाना और आज हम कारक के बारे में जानेंगे। पहले एग्जाम्पल्स हैं, रवि ने शाम को पुस्तक दी। फिर है, मैं हाथ से चावल खाता हूँ। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, वह खाना खा रहा है। तो ये क्या है? रवि संज्ञा है, शाम संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है, हाथ, चावल, पेड़, पत्ता, खाना, ये क्या है? संज्ञा। और वह क्या है? सर्वनाम है। ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं जो ये पद किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ जुड़े हैं। इनके आपसी संबंध को कारक कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया से संबंध बताते हैं उनके लिए ने, को, में, जो ये ने, से, को, ठीक है, चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हें प्रसर्ग भी कहा जाता है, इन्हें विभक्ति चिन्ह, तीन नामों से पुकारा जाता है। कारक चिन्ह, प्रसर्ग, पहला है कारक चिन्ह, फिर प्रसर्ग भी इन्हीं को कहा जाता है, और विभक्ति चिन्ह जो ये होते हैं ने, को, से, में, पर, ये क्या है? कारक के चिन्ह हैं। कभी कभी वाक्यों को कुछ शब्दों के साथ प्रसर्गों का प्रयोग नहीं होता, जैसे चावल, पत्ता, खाना के साथ प्रसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे वाक्यों में शब्द, कर्म या फिर अर्थ के आधार पर क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्पष्ट किया जाता है। देखो इसमें क्या था? वह के बाद कोई प्रसर्ग नहीं लगा, पत्ता के बाद नहीं लगा, पेड़ के बाद से लगा है ना, पत्ता के बाद नहीं लगा है कुछ भी, में, पर, से कुछ नहीं लगा। हाथ से क्या है? प्रसर्ग है, हाथ के साथ लगा है, से चावल के साथ कुछ नहीं लगा। तो कई वाक्यों में प्रसर्गों का प्रयोग है जो शब्दों के साथ प्रसर्गों का प्रयोग नहीं होता। ऐसे वाक्यों में शब्द, कर्म या अर्थ के आधार पर क्रिया से उसका संबंध बताया जाता है। क्रिया से उसका संबंध बताया जाता है, जो ये पीछे वाला पार्ट होता है ये क्रिया होती है, इसके साथ संबंध बताया जाता है संज्ञा सर्वनाम का। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, फिर कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ये 8 भेद हैं। इनके विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग ये वाले हैं: कर्ता कारक के साथ ने, कर्म के साथ को, करण के साथ से, संपादन कारक को के लिए, अपादान से, अधिकरण के साथ में पर, संबंध कारक के साथ का, के, की, रा, रे, री और संबोधन के साथ हे, अरे, रे। तो हम इनकी आगे परिभाषा जानेंगे। कर्ता कारक, कर्ता मीन्स करने वाला, किसी काम को जो करने वाला है वो कर्ता कारक होता है। ये संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी। संज्ञा मतलब किसी का नाम भी हो सकता है, सर्वनाम यह वह भी हो सकता है। जैसे कृष्ण आम खाता है, तो कृष्ण यहाँ क्या है? कर्ता है। अगर वह यहाँ होता वह आम खाता है, तो वह क्या था? सर्वनाम था, कृष्ण यहाँ संज्ञा है। तो ये दोनों ही क्या है? कर्ता कारक है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस यहाँ क्या है? कर्ता है, काम को करने वाली है, तो इसमें क्या है? कर्ता कारक है। फिर है कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं। वाक्य की क्रिया का फल, जो फल है, जो काम कर रहे हैं हम, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे सीता पत्थर लिखती है, सीता पत्थर लिखती है, सीता क्या कर रही है? पत्थर लिखती है, तो इसमें क्या है? वो काम कर रही है, कर्म क्या है इसमें? पत्थर। मैंने कुत्ते को प्यार किया, ठीक है, तो कुत्ते को क्या है यहाँ? कर्म कारक है। इसमें को लगा होता है, कई बार को नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अप्राणीवाचक, पत्थर क्या है? अप्राणीवाचक है, तो इसमें इसके साथ कर्म के साथ को नहीं लगता है। तो कुत्ता क्या है? एक प्राणीवाचक है, तो इसके साथ क्या है?
इसके साथ को लगा है। फिर है जी करण कारक। करण का अर्थ होता है कोई चीज़, साधन जिसके द्वारा हम काम करते हैं। इसमें ज़्यादातर से द्वारा चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे मैं कलम से पत्र लिख रहा हूँ। कलम से, किसी साधन से कलम से पत्र लिख रहा है, तो इसमें यह क्या है, करण कारक है। वे बस द्वारा मुंबई गए। किस साधन द्वारा गए, बस द्वारा। साधन या माध्यम, रावण राम के द्वारा मारा गया। किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो ये क्या है, माध्यम रावण की मौत का। तो इस प्रकार जिसमें से या द्वारा लगा हो, कोई साधन से काम हो रहा हो, तो वहाँ है करण कारक। संप्रदान। संप्रदान का अर्थ है किसी को कुछ देना या प्रदान करना, किसी को समर्पित कर देना, दे देना। ठीक है, जैसे कि मैंने भिखारी को भोजन दिया। को, इसका विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। रवि पिताजी के लिए दवा लाया। किसके लिए, पिताजी के लिए लगा हुआ है यहाँ। किसी के लिए कुछ करना, किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ कर देना, उसे कहते हैं संप्रदान। फिर है जी अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अपादान मतलब अलग या पृथक होने का भाव हो, किसी चीज़ से दूसरे के अलग होने का भाव हो, वहाँ होता है अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है। जब गंगा हिमालय से निकलती है मतलब अलग होती है। ठीक है, आसमान से ओले बरस रही हैं। आसमान से ओले बरस रही हैं यानी आसमान से अलग हो रहे हैं, तो वो क्या है, अपादान कारक है। फिर है अधिकरण। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या साधन का बोध हो, उस आधार या स्थान का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह में पर है। ठीक है, जैसे फल थैले में है, किसी चीज़ में है, तो ये उसका स्थान है। घड़ी मेज पर रखी है, मेज के ऊपर है, तो आधार है। बर्फ पर्वतों पर गिर रही है, पर। में पर ही ज़्यादातर इसका चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह। मोहन कमरे में है, में आ गया, तो यहाँ क्या है, अधिकरण कारक। संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध हो, संबंध बताया जाए, उसमें संबंध कारक होता है। जैसे का, के, की, रा, रे, री। जैसे उसका नाम रवि है, का आ गया। तुम्हारा, रा आ गया। गीता की बहन आ रही है, गीता की संबंध है। हमारे मित्र, हमारे साथ मित्र का संबंध हो गया। राधे श्याम संजीव के पिता हैं। राधे श्याम संजीव, संजीव भी नाम है, राधे श्याम। राधे श्याम संजीव के पिता हैं, तो के आ गया, पिता पुत्र का संबंध हो गया। तुम्हारी सखी, रा रही आएगा, तुम्हारी सखी आ गया। तो संबोधन। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता, इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। जैसे हे राम, बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया। अरे तुम कब आए, बाप रे, इतना लंबा सांप। किसी को संबोधन करने के लिए, बुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह इसके 8 टाइप्स हैं। इनके विभक्ति चिन्ह ये हैं, जहाँ ये चिन्ह लगे होंगे वही उसका टाइप होगा। फिर आगे है कारक की तालिका दी हुई है। कारक की तालिका सेम ही जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था उसी तरह से है। इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कर्ता, क्रिया को करने वाला। इसमें क्या है, ने भी लगा होता है, कई बार नहीं भी लगा होता। जैसे राम ने खाना खाया, राम चला गया। कई बार विभक्ति का लोप हो जाता है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें उसे पढ़ने से पता चल जाता है कि इस वाक्य में काम करने वाला कर्ता है। फिर है कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े। फिर है करण, जिस साधन से क्रिया हो। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए। अपादान, किसी चीज़ से अलग होना। अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो। संबंध, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करने वाला। संबोधन, जिसे पुकारा जाए। ये तालिका है। तो इस तरह हमने 7th पार्ट आज कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम PDF के रूप में इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे, इसकी क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक पे करेंगे। आशा है कि बच्चों आपको आज का पार्ट समझ आ गया होगा। बुक वर्क बुक पे ही करना है।
धन्यवाद।